So we were doing share capital 4 feature. Today the date is 1st May 20. 4 feature. We started with 4 feature of shares originally issued at premium. दो केसेस करेंगे इसमें. केस 1, when securities premium reserve is received in cash. तो मैंने क्या कहा था, इग्नोर प्रीमियम इन शेयर 4 फीचर एंट्री, क्योंकि जो इनकम मिल गई दैट इज माई इनकम, नो नीड टू कैंसिल इट. ठीक है. केस 2, व्हेन securities premium reserve is not received in cash, then cancel premium in 4 feature entry. क्योंकि एक इनकम मान ली, वो इनकम हुई नहीं, तो उस इनकम को कैंसिल करो. ठीक है. हाउ, इसमें एंट्री क्या बन जाएगी, पार वाली एंट्री. शेयर कैपिटल डेबिटेड टू शेयर्स forfeited अकाउंट, 2 कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट. ठीक है. यहाँ पे एंट्री होगी शेयर कैपिटल डेबिटेड, SPR डेबिटेड टू शेयर forfeited, 2 कॉल्स इन अरियर्स. शेयर कैपिटल में number of shares forfeited into called up value. SPR, number of shares forfeited into premium not received. Forfeiture, amount received, calls in arrears, amount not received. ठीक है. सो अगर प्रीमियम नहीं मिला, हमने उसको इनकम मान लिया, वो इनकम हुई नहीं, तो कैंसिल कर दो. हाउ, आई सॉल्व अ क्वेश्चन फॉर ईच ऑफ द केसेस. री इशू इज सेम, री इशू सेम, नो चेंज इन री इशू. री इशू पार वाला ही है, री इशू इज सेम. चलो लेट्स बिगिन विद द सम. एक्स लिमिटेड, छोटा क्वेश्चन करा रही हूँ, forfeited 100 shares of rupees 10 each originally issued at a premium of 10% for non-payment of first and final call of 3. यानी उसने एप्लीकेशन पे कर दी, उसने अलॉटमेंट भी पे कर दी. इमेजिन क्या करो, ही हैज़ नॉट पेड फर्स्ट कॉल, ही हैज़ पेड एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट. क्वेश्चन एडेड लो प्रीमियम कौन से स्टेज पे, अलॉटमेंट पे. इसका मतलब उसने प्रीमियम भी पे कर दिया, बस उसने क्या नहीं पे किया, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल. आगे 80 शेयर्स वर री इशूड एट द रेट ऑफ 9 each, credited as fully paid, credited as fully paid. ठीक है, करें. चलो जी बेटा, कल वाला आई होप वर्क पेपर हो गया सबसे. चलो, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड. ठीक है, उसने प्रीमियम पे कर दिया, इग्नोर प्रीमियम. 2 शेयर forfeited अकाउंट, 2 कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट. 100 शेयर्स ऑफ ₹10, शेयर कैपिटल में फेस वैल्यू, उसने प्रीमियम पे कर दिया, लेना ही नहीं प्रीमियम एंट्री में, वो इनकम मेरी इनकम है, मेरी पॉकेट में, आई विल नॉट रिफंडेड. ठीक है. चलो, कॉल्स इन अरियर्स, नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑफ 3, 100 into 3, 300. शेयर forfeited 700, शेयर forfeited 700. आगे बैंक अकाउंट डेबिटेड
टू शेयर कैपिटल, कितने शेयर्स इशू हैं पढ़े? 80 shares were issued at the rate of 9 each. 80 into 9, that would be 720. Credited as fully paid. 80 into 10, 800. बाकी कहाँ से ले लेंगे? शेयर forfeited 80. पार्शल रीशू लगा दें, पार्शल रीशू लगा दें ऑन 700 shares. Share forfeited is equal to 700. On 80 shares, share forfeited is equal to कितना ही है ना, कितना है शेयर forfeited? 700 है ना. On 80 shares मीन्स पूरा क्वेश्चन इग्नोरिंग प्रीमियम कर देना forfeiture की एंट्री, ठीक है ना. 80 shares share forfeiture is equal to 700 divided by 100 into 80. So that would be 560. 560 में से यूज़ कितना हुआ है? 80. कितना बच गया? 480. So my entry would be share forfeited account debited to capital reserve. Share forfeited account debited to capital reserve. Is it clear? अब एक क्वेश्चन करते हैं. When SPR is not received in cash, जिसको मैं ऐसे कोरिलेट करती हूँ. सुबह किसी बच्चे का कॉल आया, मैम आई वांट टू जॉइन योर ट्यूशन. मैंने कहा ठीक है, आप 4 to 5 में स्पेस है, आप 4 to 5 वाला बैच ज्वाइन कर लो. कहते ठीक है जी. कहते कि मैम चार्जेस क्या हैं, लोकेशन क्या है, मैंने सारा बता दिया. तो उसने अपना नेम मुझे मैसेज कर दिया, ठीक है ना. और कहते कि मैम आई विल बी जॉइनिंग फ्रॉम टुडे. मैंने कहा आपका नाम क्या है? कहते राघव. मैंने कहा ठीक है, आज से आना शुरू कर दो. मैंने उसका नाम भी लिख लिया और लिख लिया कि राघव इतनी फीस लेके आएगा. इवनिंग में क्या हुआ? राघव आया ही नहीं. अब मैं क्या करूँगी? रजिस्टर में से राघव का नाम कट कर दूँगी. सो इट मीन्स SPR इज़ नॉट रिसीव्ड इन कैश. सो करें स्टार्ट. क्वेश्चन लिखते हैं. M Limited forfeited 800 shares of rupees 10 each, originally issued at a premium of 10%, on which allotment of 5 and first call of 2 has not been received. ठीक है ना. उसने अलॉटमेंट पे की, ना उसने फर्स्ट कॉल पे की. ठीक है जी. आगे 600 shares were reissued at the rate of 8 each, credited as fully paid. एक साइड पे थोड़ा सा स्ट्रक्चर बनाया करो. 10 वाला शेयर 11 पे इशू है, 10% प्रीमियम. ही हैज़ नॉट पेड अलॉटमेंट ऑफ 5 एंड फर्स्ट कॉल ऑफ 2. अलॉटमेंट ऑफ 5 मीन्स प्रीमियम इसी स्टेज पे 4 + 1, यानी उसने ये भी नहीं दिया, ये भी नहीं दिया. उसने अलॉटमेंट भी नहीं दी और उसने फर्स्ट कॉल भी नहीं दी. तो नेचुरली उसने क्या दिया? सिर्फ एप्लीकेशन. एप्लीकेशन कितनी दी? 4. ठीक है. 600 shares were issued at the rate of 8 each, credited as fully paid. करें एंट्री स्टार्ट. चलो. नाउ ही हैज़ नॉट पेड प्रीमियम. तो मैंने आपको क्या सिखाया है? मैंने वो इनकम मान ली कि वो बच्चा आएगा, वो बच्चा नहीं आया. आई विल कट हिज नेम. सिमिलरली SPR क्रेडिट होता है. अब कट करने के लिए उसको क्या कर देंगे? डेबिट. क्या कर देंगे? डेबिट. हाउ मेनी शेयर्स? 800 शेयर्स. एक शेयर की वैल्यू कितनी है? 10. 8000. 800 शेयर्स पे SPR कितना नहीं मिला? 1. 800. कॉल्स इन अरियर्स कितने हैं?
उसने 5 रुपीज़ एंड 2 रुपीज़ पे नहीं किए, यानी उसने 7 रुपीज़ पे नहीं किए। दैट वुड बी 5600। 8800 में से 5600 नहीं मिले तो कितने मिले? 3200। कितने मिले? 3200। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? चलो आगे। 600 shares were reissued. Reissue is simple, no comparisons. 600 shares were reissued at the rate of 8 to share capital, credited as fully paid. बाकी कहाँ से ले लेंगे? शेयर forfeited. How much? 1200. शेयर forfeited से कितने लेंगे? 1200. ठीक है जी। चलो थर्ड एंट्री, share forfeited account debited to capital reserve. 3200 divided by 800 into 600. 2400. 2400 में से यूज कितने हुए? 1200. कितने बच गए? 1200. शेयर forfeited debited to capital reserve 1200. Share forfeited debited to capital reserve 1200. So this was very important. Time limited forfeited 800 shares of 10 each. Originally issued at a premium of 10%. इसमें अलॉटमेंट भी नहीं मिली, फर्स्ट कॉल भी नहीं मिली, नेचुरली प्रीमियम भी नहीं मिला, इसलिए प्रीमियम डेबिट हो गया। ठीक है, चलो अब इसको बड़े सम में इनकॉर्पोरेट करते हैं। ठीक है, बुक में से एक प्रीमियम नॉट रिसीव का सम करेंगे। ओपन योर बुक्स, टेक आउट बैक सम्स, टेक आउट बैक सम्स, page question क्वेश्चन नंबर 66 करेंगे। चेक कर लो, कमल लिमिटेड है, 66 के आसपास ही होगा। कमल लिमिटेड है, 66 के आसपास ही होगा। 66 करेंगे, करेंगे। वो है कौन सा? डी लिमिटेड इश्यूड 25,000 शेयर्स। मेरी पुरानी बुक है, चेक करो, आसपास होगा। डी लिमिटेड इश्यूड 25,000 शेयर्स। करें स्टार्ट। डी लिमिटेड इश्यूड 25,000 शेयर्स ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 20 पर शेयर, दैट वुड बी 120। ठीक है जी, आगे। मनी पेबल ऑन एप्लीकेशन 30, ऑन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट कितना है? ऑन अलॉटमेंट 50 इंक्लूडिंग प्रीमियम, प्रीमियम कितना है? 20, सो दैट वुड बी 30 + 20। आगे। एंड फर्स्ट कॉल 40, फर्स्ट कॉल, दिस इज फाइनल। ठीक है जी, कहते हैं ऑल द शेयर्स वर सब्सक्राइब, मनी ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट फ्रॉम आशा। एक बंदा है आशा, उसके कितने शेयर्स हैं? होल्डिंग 500 शेयर्स, आशा के 500 शेयर्स हैं। ठीक है, फेयर टू पे द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं पे की, आशा ने। और एक बंदी है नीरू, ठीक है ना, होल्डिंग 500 शेयर्स, 500 शेयर्स नीरू के हैं। नहीं, आशा के 250 शेयर्स हैं फेयर टू पे, आशा के 250 शेयर्स हैं फेयर टू पे अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल, और नीरू के 500 शेयर्स हैं फेयर टू पे फर्स्ट कॉल। मीन्स एक ने अलॉटमेंट नहीं दी और एक ने सिर्फ फर्स्ट कॉल नहीं दी। ठीक है जी, दो कैटेगरीज हैं। आगे कहते हैं 750 शेयर्स वर रीइश्यूड, वो हम बाद में करते हैं। लेट्स बिगिन। गुड सम, बैंक अकाउंट डेबिटेड, एप्लीकेशन पे तो वैसे भी डिफॉल्ट नहीं होता। 2 शेयर एप्लीकेशन 25,000 इंटू 30, स्टार मार्क करो, ढंग से करना है ये सब। 7,50,000। सेकेंड एंट्री, शेयर एप्लीकेशन जितने पे ओपन उतने पे क्लोज, 7,50,000
टू शेयर कैपिटल 7,50,000 फाइन जी। थर्ड एंट्री अलॉटमेंट ड्यू में नो चेंजेस, शेयर अलॉटमेंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल टू SPR 25,000 into 50 12,50,000, 25,000 into 30 7,50,000, 25,000 into 25 lakh। ठीक है जी। फोर्थ एंट्री बैंक अकाउंट डेबिटेड, I can see across calls in arrears debited to share allotment। allotment कितने मिलनी थी? 25,000 into 50 12,50,000। calls in arrears क्या है? 250 शेयर्स पे 50 रुपीज़ नहीं मिले, 250 into 50, 250 शेयर्स पे 50 रुपीज़ नहीं मिले, 250 into 50 दैट इज 12,500 नहीं मिले, बाकी मिल गए 12,50,000 माइनस 12,500 1237500। ठीक है जी। आगे शेयर फर्स्ट कॉल डेबिटेड टू शेयर कैपिटल 25,000 शेयर्स पे फर्स्ट कॉल कितनी है ऊपर चेक करो 40, दैट वुड बी 10 लाख। नहीं मिला, सॉरी इतना ड्यू है। जब रिसीव करने की बारी आई बैंक अकाउंट डेबिटेड, बैंक अकाउंट डेबिटेड दो बंदों ने पैसे नहीं दिए, therefore calls in arrears debited to share first call। फर्स्ट कॉल कितनी मिलनी है? 10 लाख है ना? हाँ जी। बैंक अकाउंट डेबिटेड किस किसने नहीं दिया? 500 into 40 प्लस 250 into 40 है ना? पाशा ने भी नहीं दिया 250 into 40 एंड नीरू ने भी नहीं दिया 500 into 40, 20,000 प्लस 10,000 30,000 नहीं मिला, बाकी रिसीव कर लो। वो क्या कहते हैं दोनों के शेयर्स कैंसिल कर दिए। याद रखना अगर दो शेयर होल्डर्स हैं आप दो कैंसिलेशन की एंट्रीज अलग अलग पास करोगे। सबसे पहले मैं आशा के शेयर्स कैंसिल करूंगी। आशा का सिचुएशन क्या है? अपने ये वाले स्ट्रक्चर के बिना तो आपसे सम ही नहीं होना ना, तो इसलिए यू हैव टू मेक दिस स्ट्रक्चर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ ये आशा का स्टेटस क्या है? आशा on 250 shares, Asha has not paid allotment, Asha has not paid first call, Asha has not paid premium. Therefore, SPR would be debited. Therefore, SPR would be debited. कितने शेयर्स हैं आशा के? 250 शेयर्स into 100। शेयर कैपिटल में फेस वैल्यू ही जाती है 25,000। आशा ने SPR भी नहीं दिया। SPR में कितना जाएगा? प्रीमियम नॉट रिसीव्ड। कितना है प्रीमियम? 20 रुपीज़। 5,000 टू शेयर forfeited अकाउंट, टू कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट। कॉल्स इन अरियर्स कितने जाएंगे? 250 into 40, 250 into 40 और यहाँ से कितने हैं कॉल्स इन अरियर्स? ऊपर वहाँ 250 into 12,500 प्लस 10,000 22,500 calls in arrears। दिस वुड बी द बैलेंसिंग फिगर 7,500। ठीक है। नीरू के शेयर्स भी कैंसिल करो, बट नीरू का स्टेटस क्या? उसने सिर्फ फर्स्ट कॉल नहीं पे की, यानी उसने एप्लीकेशन भी पे कर दिया और अलॉटमेंट भी पे कर दिया। नीरू ने सिर्फ फर्स्ट कॉल नहीं पे की, इट मीन्स शी हैज़ पेड एप्लीकेशन, शी हैज़ पेड अलॉटमेंट 50,000। नीरू के कॉल्स इन अरियर्स क्या है? सिर्फ फर्स्ट कॉल के। कितने हैं बेटा फर्स्ट कॉल के कॉल्स इन अरियर्स? 40। 500 into 40 20,000 30,000 है ना? ठीक है जी। 9th अब वो क्या कह रहे हैं? कहते हैं हमने ना इनमें से 750 375 750 टोटल शेयर्स 4 फीट हुआ ना, नीरू के इतने और इसके इतने,
हमने 375 शेयर्स री इशू किए, बैंक अकाउंट डेबिटेड, 375 शेयर्स री इशू किए एट द रेट ऑफ 80, 375 इंटू 80 पार्शल इशू है। 2 शेयर कैपिटल, इसमें कितना जाएगा, फुल्ली पेड मीन्स 100 फेस वैल्यू, फुल्ली पेड का मतलब क्या लिखा है, फेस वैल्यू। 375 इंटू 100 3700, 375 इंटू 80 30,000। बाकी कहाँ से ले लेंगे, शेयर फोरफिटेड, बाकी कहाँ से ले लेंगे, शेयर फोरफिटेड। आगे ठीक है ना, दिस इज अ केस ऑफ पार्शियल रीइशू। बच्चे ऐसे निकालने बैठ जाएंगे, ऑन 750 शेयर्स, on 750 shares, share forfeited is this and this. On 750 shares, share forfeiture is this and this. ऐसे लिखना शुरू कर देंगे, ठीक है ना। बट नहीं, दिस वॉज रॉन्ग। रीज़न पता है क्या है, रीज़न है कि जो 375 शेयर्स रीशू है ना, लाइन पढ़ो और अंडरलाइन करो, कहते आशा के सारे शेयर्स रीशू हैं। अब ध्यान से सुनना, आशा के कितने शेयर्स थे, 250, यानी आशा का तो सारा ही फोरफीचर यूज हो जाएगा। 375 टोटल शेयर्स रीशू हैं, जिसमें से आशा के कहते हैं होल ऑफ आशा शेयर्स, होल ऑफ आशा शेयर्स। तो आशा के शेयर्स कितने हैं, आशा के शेयर्स हैं 250 और उसका फोरफीचर कितना था, 7500, तो इसका तो सारा फोरफीचर यूज हो जाएगा। 375 में से 250 आशा के रीइशू है, तो 125 किसके रीइशू है, किसके रीइशू है, नीरू के। नीरू का फोरफीचर कितना था, नीरू का फोरफीचर कितना था, देखिए जरा, नीरू का फोरफीचर था 30,000 ऑन 500 शेयर्स। और इस पे लगेगा बस पार्शियल इशू, ऑन 500 शेयर्स शेयर फोरफीचर इज इक्वल टू 30,000, ऑन 1 शेयर शेयर फोरफीचर इज इक्वल टू 30,000 डिवाइडेड बाय 500, ऑन कितने शेयर्स इसके रेशियो में, 125 शेयर्स, शेयर फोरफीचर इज इक्वल टू 30,000 डिवाइडेड बाय 500 इंटू 125, 30,000 divided by 500 into 125, so that would be 7,500. तो टोटल शेयर फोरफीचर कितना आ गया, आई विल एक्सप्लेन द एंटायर पॉइंट अगेन। टोटल शेयर फोरफीचर कितना आ गया, टोटल शेयर फोरफीचर इज इक्वल टू 7,500 प्लस 7,500, दैट वुड बी 15,000 माइनस यूज कितना हुआ शेयर फोरफीचर, देखो बेटा यूज कितना हुआ शेयर फोरफीचर, कौन सी एंट्री में यूज होता है, रीइशू में। कितना यूज हुआ, देखो 7,500 यूज्ड, 7,500, कितना लेफ्ट, 7,500। शेयर फोरफीचर डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व 7,500, शेयर फोरफीचर डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व 7,500। आई रिपीट द एंटायर थिंग। ये नीचे वाला पोर्शन पार्शियल रीइशू, ऊपर वाला तो समझ में आ गया होगा। कहते हैं 375 शेयर्स रीइशू हुए हैं, सो दैट वुड बी बैंक में 375 इंटू 80, 2 शेयर कैपिटल 375 इंटू 100। बाकी कहाँ से ले लिया, शेयर फोरफीचर कितना लिया, 7,500, कितना लिया, 7,500। चलो जी, अब 375 शेयर्स रीइशू हैं, कहते हैं होल ऑफ आशा। अगर आशा के सारे रीइशू हैं तो आशा का तो सारा ही फोरफीचर लगेगा, दिस वुड बी फुल रीइशू। 375 में से 250 आशा का हुआ, तो बाकी किसके रीइशू है, नीरू के। नीरू का फोरफीचर कितना है, 500 शेयर्स पे 30,000, 1 शेयर पे 30,000 डिवाइडेड बाय 500, ठीक है ना। और 125 शेयर्स पे कितना है, 30,000 डिवाइडेड बाय 500 इंटू 125, 7,500। 7,500 इसका और 7,500 इसका, टोटल कितना हो गया, 15,000।
यूज़ कितना हुआ 7500, कितना बच गया, कितना बच गया 7500, दैट वुड बी शेयर forfeiture debited to capital reserve, शेयर forfeiture debited to capital reserve. ठीक है, इज इट क्लियर? So this is how you have to do a big sum, जिसमें पहले आप सारी एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल की एंट्री डालोगे, फिर उसके बाद जिस जिस बंदे ने जो जो पैसे नहीं दिए उनके शेयर्स कैंसिल करोगे, कैंसिल करने के बाद क्या करोगे, शेयर्स री इशू करोगे. इज इट क्लियर? लेट मी सी हाउ मेनी सम्स आई हैव. आई गेस मुझे मानिक ने भेजे हैं बैक सम्स, तो मैं उसमें से आपको देती हूँ जो आपके लायक करने वाले हैं. आई मीन व्हाट यू पीपल कैन डू. Write down the sums to be done for this topic. लिखो सिर्फ इम्पॉर्टेंट सम्स इस टॉपिक के, सारे नहीं करने, इतना टाइम तो होगा भी नहीं. राइट डाउन. नाउ वी आर जस्ट 1 week लेफ्ट फॉर द चैप्टर टू बी कंक्लूडेड. इसके लिए आपको forfeiture क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मंडे से हमने ओवर सब्सक्रिप्शन और forfeiture करना. दैट वुड बी द लास्ट टॉपिक, ओवर सब्सक्रिप्शन एंड forfeiture. अंटिल देन कल के टेस्ट के लिए जो क्वेश्चन तैयार करने हैं आपने ध्यान से सुनो. क्वेश्चन नंबर 42, जो नहीं निकलेंगे आप मेरे से पूछ लेना, ठीक है? जो मैं दे रही हूँ सिर्फ वही तैयार करने हैं. क्वेश्चन नंबर 42, 46, 48 अभी मैं कराती हूँ. 49, 48 I'll be doing. 49, 50, 51, 52, 56, 59, 62, 63, 64, 'डी लिमिटेड वाला तो कोई है ही नहीं जो मैंने कराया. वही ना, बहुत बुरी तरह ना क्वेश्चन बदल देता है ये टीएस करे बोल. बट एनीवेज क्वेश्चन का स्ट्रक्चर मैंने लिखा ही हुआ था, वहीं से हो गया होगा. चलो बस इतने क्वेश्चंस विद एक 48th क्वेश्चन जो मैं कराऊंगी. लेट्स बिगिन. क्वेश्चन नंबर 48. करें स्टार्ट. दिस इज अगेन एन इम्पॉर्टेंट वन. चलो वेरी इंपॉर्टेंट वन. हो सकता है कल के टेस्ट में मैं डाल दूँ, तो इसलिए 2 बार इसी को ही कर लेना. सतपाल ने अगर कल के दिन में सारी तैयारी करके लिंक्स अच्छी तरह देख के टेस्ट संडे को देना है. इवन आई कैन हैव योर टेस्ट ऑन संडे, ठीक है? सो सबमिट मी ऑन संडे, नॉट टुमारो. कल रहने देना, कल तैयारी करो अच्छी तरह, ठीक है? चलो जी. एक्सेल लिमिटेड ऑफर 20,000 शेयर्स ऑफ 10 each to the public for subscription. Amount is payable as follows. On application 3, on allotment 2, on first call 2, on final call बैलेंस 10 रुपये का शेयर है. 3, 4, 5, 6, 7 कितने बच गए? 3. कंपनी डिड नॉट मेक द फाइनल कॉल. तो फाइनल कॉल तो मंगवाई ही नहीं. समय यहाँ तक चल रहा है, ठीक है जी. कंपनी रिसीव द अमाउंट एज फॉलोज. 15,000 वालों ने तो सारे पैसे दे दिए, 2500 वालों ने 7 रुपये दिए,
1500 वालों ने 5 रुपए दिए, 1000 वालों ने 3 रुपए दिए। लिसन टू मी वेरी केयरफुली। आप नीचे से ये ऐसे क्वेश्चन जब लिखो ना, इतना इतने पे इतना मिला, इतने पे इतना मिला, स्टार्ट द क्वेश्चन फ्रॉम द बॉटम। 1000 वालों ने 7 रुपीज दिए, 1000 वालों ने 3 रुपीज दिए, यानी उन्होंने एप्लीकेशन दी ना, इन्होंने अलॉटमेंट दी ना फर्स्ट कॉल दी। ऑन 1500 शेयर्स 5 वर रिसीव्ड, इट मीन्स एप्लीकेशन मिला, अलॉटमेंट मिला, फर्स्ट कॉल नहीं मिला। ऑन 2500 शेयर्स 7 वर रिसीव्ड, यानी एप्लीकेशन भी मिला, अलॉटमेंट भी मिला, फर्स्ट कॉल भी मिला। यस और नो? ठीक है जी। और 15,000 वालों ने सारे पे कर दिए। डायरेक्टर्स forfeited those shares on which less than 7 have been paid। डायरेक्टर्स ने ये वाले forfeit कर दिए और ये वाले कर दिए। मुझे क्वेश्चन में ना थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है, पता है क्यों? क्योंकि या तो वो फाइनल कॉल हैज नॉट बीन मेड की आप पॉइंट ही ना लिखते। वेट, तो मैंने पुरानी बुक में से पढ़ा, लेट मी रीड फ्रॉम द न्यू बुक ऑल्सो। शायद इस बार चेंज करके ना भेज दिया, नहीं ऐसा ही है, चलो अब वैसे ही करना पड़ेगा। शैल वी स्टार्ट? चलो अच्छा, हाँ जी, सारी एंट्रीज करनी है। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने? 20,000 शेयर्स। ठीक है जी। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। एप्लीकेशन पे तो कभी कोई दिक्कत आती नहीं। 20,000 शेयर्स पे एप्लीकेशन मनी 3, 60,000 शेयर एप्लीकेशन जितने पे ओपन उतने पे क्लोज। 60,000 टू शेयर कैपिटल 60,000 है ना, ठीक है। 20,000 इंटू 3। आगे थर्ड एंट्री, अलॉटमेंट ड्यू सारे करेंगे। शेयर अलॉटमेंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल 20,000 इंटू 2 40,000। जब रिसीव करने की बारी आई, बैंक अकाउंट डेबिटेड, अलॉटमेंट पे डिफॉल्ट देख सकते हैं, कॉल्स एंड एरियर्स डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट। अच्छा, अलॉटमेंट तो जितने पे ओपन उतने पे क्लोज। डिफॉल्ट किसका है? डिफॉल्ट किसका है? 1000 शेयर्स पे 2 रुपीज नहीं मिले, दैट वुड बी 2000, तो मिला कितना? 38,000। ठीक है, चलो आगे फिफ्थ, शेयर फर्स्ट कॉल डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। शेयर फर्स्ट कॉल डेबिटेड टू शेयर कैपिटल 20,000 इंटू 2। ड्यू सारा करो। जब रिसीव करने की बारी आई, बैंक अकाउंट डेबिटेड है ना, बैंक अकाउंट डेबिटेड। दो बंदों ने फर्स्ट कॉल नहीं पे की, 1000 इंटू 2 एंड 1500 इंटू 2। कॉल्स इन अरियर्स डेबिटेड टू शेयर फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल कितना मिलना है? 40,000। किस किसने नहीं दिया? 1000 इंटू 2 एंड 1500 इंटू 2। 5,000 रुपीज़ नहीं मिले, तो कितना मिला? 35,000। ठीक है, फाइनल कॉल तो मंगवाई नहीं। कहते डायरेक्टर्स ने ये 2500 शेयर्स कैंसिल कर दिए। शेयर कैपिटल डेबिटेड, शेयर कैपिटल डेबिटेड। ठीक है, आपने अलग अलग एंट्रीज पास करनी है, अलग अलग कर लो। 1000 वालों को अलग कैंसिल कर दो, 1500 वालों को अलग। ठीक है, शेयर कैपिटल डेबिटेड, प्रीमियम तो है ही नहीं। टू शेयर फोरफिटेड टू कॉल्स एंड एरर्स। 1000 शेयर्स इनटू कॉल्ड अप वैल्यू, लास्ट कॉल तो मंगवाई नहीं,
तो कॉल्ड अप कितनी हो गई 7000 और 1000 वालों का 4 फीचर यहाँ से निकाला करो, ब्रैकेट्स बनवाती हूँ ना मैं अलग। 1000 इंटू 2 यहाँ से 4 फीचर आया और ऊपर से कितना 4 फीचर आया 1000 इंटू 2 2000 एंड 2000 टोटल 4 फीचर कितना आया 4000। तो सॉरी कॉल्स एंड एरियर्स 4000 तो शेयर 4 फीचर कितना आ गया 3000। अब दूसरे शेयर्स भी कैंसिल करें, शेयर कैपिटल डेबिटेड कितने शेयर्स कैंसिल करें 1500 शेयर्स, इनसे भी 7 मंगवाए 10,500। टू शेयर forfeited अकाउंट, टू कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट, इसने बस 3000 रुपीज़ नहीं पे किए, तो इसने कितने पे किए 7500। ठीक है जी। डायरेक्टर्स forfeited दो शेयर्स ऑन विच लेस देन 7 हैव बीन पेड, और बता भी दिया कौन से वाले शेयर्स कैंसिल किए 2500 शेयर्स बस। एंड द सम इज ओवर, एंड द सम इज ओवर। देखो टोटल शेयर forfeited अकाउंट में कितना गया 3000 प्लस 7500 10,500। री इशू नहीं करेंगे क्योंकि उन्होंने री इशू के बारे में कुछ कहा ही नहीं। We will not reissue because they have not asked us for reissuing the shares. Is it clear? So what we have done in this week, core topics कॉपी ही अच्छी तरह करनी है और जो मैंने important sums लिखवाए वो करने हैं। So core topics were 4 feature of shares, at par and at premium। ठीक है ना। इसमें और क्या इंपॉर्टेंट था, कॉल्ड अप वैल्यू पे एम्फेसिस था। कॉल्ड अप वैल्यू कौन सी एंट्री में आती है शेयर 4 फीचर की एंट्री। ठीक है ना। और इसमें किस पे एम्फेसिस था कॉल्ड अप वैल्यू, और इस पे किस में एम्फेसिस था पेड अप वैल्यू पे एम्फेसिस था। पेड अप वैल्यू कौन सी एंट्री में आती है री इशू एंट्री है ना। और किस पे एम्फेसिस था पार्शियल री इशू कराया था, पार्शियल री इशू है ना। और एक था कि अब इनकॉर्पोरेशन ऑफ 4 फीचर इन बिगर सम्स है ना, जिसमें एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल की सारी एंट्रीज, इनकॉर्पोरेशन ऑफ 4 फीचर इन बिगर सम्स। अब जो मैंने सम्स आपको दिए हैं वो करके, जो सम्स नहीं निकलेंगे वो मेरे से पूछ लेना। फिर संडे इवनिंग 5 o'clock टेस्ट लेते हैं इस चैप्टर का। ठीक है ना, यहाँ तक 4 फीचर टॉपिक का। ऑब्वियसली इसमें पिछला तो कवर्ड ही है, बाकी जो हमने किया वो भी साथ में कवर्ड हो जाएगा। ठीक है, टिल 4 फीचर ओनली। इज इट क्लियर टू ऑल? ठीक है, सो दिस वॉज इनफ फॉर द डे। ठीक है, बस अब हमने इतना ही करना है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।